अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की बढ़ती हुई मिसाइल ताकत हमेशा से ही दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए दर्द दिल बनी रहती है। इस ज़िम्न में दुनिया की नामवर इंटेलिजेंस एजेंसीज जिसमें बरतानिया की MI6, अमेरिका की CIA और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने तो 2017 में ये दावा ही कर दिया था कि पाकिस्तान बैनुल बरआज़मी मिसाइल टीपू और तैमूर को बना चुका है, लेकिन अपनी माशी मजबूरियों और आलमी पाबंदियों के खौफ से पाकिस्तान इनका तजर्बा नहीं कर रहा और इन दोनों बैनुल बरआज़मी मिसाइलों को खुफिया रखा गया है। बल्कि इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद तो 4 कदम आगे निकलकर यहाँ तक कह दिया, पाकिस्तान ने इन दोनों मिसाइलों को 2003 में शुरू किया था, जबकि 2014 के वस्त तक पाकिस्तान इन मिसाइलों को बना चुका है। लेकिन नाज़रीन कराम, बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई, बल्कि 2 महीने पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने दुनिया के इन मुल्कों की फहरिस्त और मिसाइल ताकत पर एक रिपोर्ट शाया की, जिसमें दुनिया की मिसाइल ताकतों के पास मौजूद मिसाइलों के असासे और इनकी रेंज को मौजूए बहस बनाया गया। इन मुल्कों में पाकिस्तान को भी शामिल किया गया, लेकिन इस रिपोर्ट की अहम और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि बाकी सभी मुल्कों के मिसाइल और इनकी रेंज में आने वाले इलाके को दिखाया गया, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से एक रेंज तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने शाया की, जो कि उन मिसाइलों पर मबनी थी जो पाकिस्तान के पास एलानिया तौर पर मौजूद हैं। लेकिन एक ऐसी रेंज जो कि मुख्तलिफ नक्शों में शाया की गई और आलमी सतह पर ज़ेरे गर्दिश है, जो उन मिसाइलों को मद्देनजर रख के बनाई गई जो कि पाकिस्तान के खुफिया मिसाइल यानी तैमूर और टीपू के हवाले से बनाई गई है। और दुनिया की बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां, बिलखुसूस इसराइल के मोसाद, जो अदाद-ओ-शुमार इन मिसाइलों के हवाले से बता रही है वो कुछ इस तरह से है कि तैमूर मिसाइल की रेंज आलमी दिफाई माहिरीन के मुताबिक 8000 से 12000 किलोमीटर के दरमियान है, जबकि टीपू मिसाइल की रेंज 7000 से 9000 किलोमीटर के दरमियान बताई गई है। ये दोनों MIRV टेक्नोलॉजी के हामिल मिसाइल हैं, यानी ये एक मिसाइल बैक वक्त 8 से 10 अहदाफ को हवा में अलग-अलग हथियार में तब्दील होकर निशाना बना सकता है। ये दोनों मिसाइल मल्टी स्टेज मिसाइल सिस्टम है जो कि सॉलिड फ्यूल तकनीक पर बनाए गए हैं, और इनमें से तैमूर मिसाइल की स्पीड 13000 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि टीपू मिसाइल की स्पीड 11000 किलोमीटर फी घंटा बताई गई है। और ये मिसाइल जमीन से जमीन पर फायर किए जाते हैं, यानी सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं, और इन मिसाइलों की बदौलत पाकिस्तान की सलाहियत को 78% दुनिया में निशाना बनाने की सलाहियत बताई जा रही है। यानी इन मिसाइलों से 78% दुनिया पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज में आ जाती है। याद रहे कि पाकिस्तान के पास MIRV टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि भारत के पास नहीं है, और ये दुनिया में सिर्फ 6 मुल्कों के पास मौजूद है, जबकि 7वां मुल्क पाकिस्तान है। अबाबील मिसाइल भी MIRV टेक्नोलॉजी पर ही पाकिस्तान ने बनाया है, जिसकी रेंज भारत से भी कई 100 किलोमीटर आगे है। नाज़रीन कराम, आपको पाकिस्तान के इन टीपू और तैमूर मिसाइलों और इसकी कारकर्दगी और पाकिस्तान इन मिसाइलों को क्यों टेस्ट नहीं कर रहा, इन मिसाइलों के तजर्बात में कौन सी इलाकाई और आलमी मजबूरियां रुकावट बनी हुई हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा, जिसके बाद आप अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा कि आया पाकिस्तान को बैनुल बरआज़मी मिसाइलों की दौड़ में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को इन मिसाइलों के तजर्बात करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको न्यूयॉर्क टाइम्स के शाया किए हुए उन नक्शों और अदादो शुमार को दिखाना जरूरी समझता हूं, ताकि आप मुकम्मल तौर पर समझ सकें कि दुनिया की दूसरी ताकतें जिनके पास बैनुल बरआज़मी मिसाइल हैं वो कहां खड़ी हैं, और आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि पाकिस्तान उनके सामने कहां खड़ा है। तो सबसे पहले नाज़रीन कराम, इस नक्शे को देखिए, ये पूरी दुनिया का नक्शा है, और अब ये रूस है, जबकि ये रेड लेयर शो कर रही है कि दुनिया का 100% इलाका रूसी मिसाइलों की रेंज में है। रूस के पास RS-20V सैटर्न मिसाइल मौजूद है, जिनकी रेंज 16,000 किलोमीटर है, जबकि दूसरा मिसाइल RS-12
टोपोल है जिसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है, जबकि रूस के पास दर्जनों किस्म के ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जिनकी रेंज 7,000 से 10,000 किलोमीटर के दरमियान है। ऐसी ही एक दूसरी मिसाइल ताकत अमेरिका है। इस नक्शे को देखिए जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी मिसाइलों की रेंज के बारे में दिखाया है। अमेरिका के पास भी कई किस्मों के बैनुल बरआज़मी मिसाइल हैं, लेकिन उनमें से सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाला मिनटमैन 3 मिसाइल है जिसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है, जबकि एक और मिसाइल D5 ट्राइडेंट 2 है जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है। और इन मिसाइलों के बलबूते पर अमेरिका पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना लगा सकता है। जबकि इसके बाद एक और मिसाइल ताकत चीन भी है। चीन जो कि पूरी दुनिया में किसी भी टारगेट को निशाना बना सकता है, और ये काम अंजाम देने के लिए चीन के पास DF-41 नामी मिसाइल हैं जिनकी रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है, जबकि DF-5C मिसाइल जिनकी रेंज 13,000 किलोमीटर तक है, जबकि DF-31A मिसाइल 11,500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकते हैं, जबकि कई किस्म के ऐसे मिसाइल जो 7,000 से 10,000 तक मार करने वाले हैं चीन के पास मौजूद हैं। इसी तरह बरतानिया भी पूरी दुनिया में किसी भी टारगेट को निशाना बना सकता है, और ये काम बरतानिया अमेरिका से लिए हुए मिसाइल D5 ट्राइडेंट 2 के जरिए जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है कर सकता है। जबकि इस फहरिस्त में फ्रांस भी शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस नक्शे के मुताबिक फ्रांस भी पूरी दुनिया में किसी भी खित्ते को निशाना बना सकता है, और ये कारनामा करने के लिए फ्रांस के पास M51.1 मिसाइल मौजूद है जिसकी रेंज 9,000 किलोमीटर है। लेकिन ये सबमरीन लॉन्च मिसाइल है, यानी समंदर से फायर किया जाता है। इस मिसाइल की रेंज बज़ाहिर तो कम है, लेकिन आबदोस से अगर इस मिसाइल को फायर किया जा सकता है तो ये अपनी जगह तब्दील करके पूरी दुनिया को अपनी रेंज में ले सकता है। नाज़रीन कराम, ये तो वो मुल्क हैं जो पूरी दुनिया को अपनी मिसाइलों की रेंज में समेटे हुए हैं, जबकि एक ऐसा मुल्क भी है जो कि 80% दुनिया को अपनी रेंज में लिए हुए है, और ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि शुमाली कोरिया है। शुमाली कोरिया के पास हॉसोंग 15 मिसाइल है जो कि 13,000 किलोमीटर तक निशाना लगा सकता है, और इस मिसाइल को जमीन से फायर किया जाता है, जबकि हॉसोंग 13 नामी मिसाइल 11,500 किलोमीटर तक मार करता है। नाज़रीन कराम, आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका, रूस और चीन 10,000 से 15,000 किलोमीटर के मिसाइल से पूरी दुनिया को निशाना बना सकते हैं, तो शुमाली कोरिया 13,000 किलोमीटर के मिसाइल से पूरी दुनिया को निशाना क्यों नहीं बना सकता? तो इस बात का जवाब ये है कि अमेरिका, रूस और चीन इतने बड़े मुल्क हैं, यानी उनका रकबा इतना लंबा और फैला हुआ है, उनकी जमीन का फैलाव इतना है कि जब वो एक कोने से मिसाइल फायर करे तो आधी दुनिया उनके सामने पड़ी होती है, जबकि जब वो दूसरे कोने से फायर करने पर बाकी मानदा दुनिया के रकबे को भी 3 से 4,000 किलोमीटर नजदीक ले आते हैं, जबकि शुमाली कोरिया एक छोटा सा मुल्क है। इसके बाद इसराइल, जिसके पास जरीको 3 नामी मिसाइल है जिसकी रेंज 6500 किलोमीटर है, और इसकी मिसाइलों की रेंज का नक्शा कुछ इस तरह बनता है। नाज़रीन करम, पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के बारे में भी बताया गया है कि भारत के पास 5,000 से 6,000 किलोमीटर तक मार करने वाला अग्नि 5 मिसाइल है जो कि बैनुल बरआज़मी मिसाइल कहला सकता है, जबकि ये भी इंकशाफ किया गया है कि भारत अग्नि 6 मिसाइल भी बना चुका है, लेकिन उसका टेस्ट नहीं किया गया, जिसकी रेंज 6,000 से 8,000 किलोमीटर के दरमियान बताई जा रही है, और इसकी मिसाइलों की रेंज कुछ इस तरह बनती है। इसी तरह ईरान के खुरमशार मिसाइल जो कि 2,000 किलोमीटर तक, मुसुदान मिसाइल 2,500 किलोमीटर तक और आशूरा मिसाइल 3,000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। ईरान के मुतालिक भी इंकशाफात किए गए कि ईरान शहाब 5 और सिजिल 4 मिसाइल बना चुका है, जिसका उसने अभी तक तजुर्बा नहीं किया, लेकिन इनकी रेंज 4500 से 6,000 किलोमीटर के दरमियान बताई जा रही है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान इन मिसाइलों को एलानिया तौर पर टेस्ट करने में जो सबसे बड़ी रुकावट महसूस करता है
اس میں سے ایک منطق تو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ملکوں کے پاس بین البراعظمی میزائل ہیں ان کے پاس ان میزائلوں کو رکھنے کے جواز اور ٹھوس دلائل بھی موجود ہیں، یعنی عالمی سطح پر انٹرنیشنل پالیٹکس اور عالمی سطح پر بڑی طاقتوں کے آپس میں نوک جھونک کے حوالے سے، جیسے کہ شمالی کوریا، امریکہ، چین، روس، ایران، اسرائیل، یہ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو جواز بنا کر ان لمبی دوری تک مار کرنے والے میزائلوں کو اپنے پاس رکھا ہے، جبکہ پاکستان کے زیادہ تر معاملات بھارت کے ساتھ منسلک ہیں اور بھارت کے ساتھ کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں، لہٰذا بھارت پاکستانی میزائلوں سے صرف 1800 سے 2200 کلومیٹر کی رینج میں پورا بھارت آ سکتا ہے، اور پاکستان کے پاس پہلے سے ہی 3000 سے 4000 کلومیٹر تک مار کرنے والی میزائلیں غوری 3 اور ابابیل موجود ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس سے بڑی رینج کا میزائل بنانا پاکستان کے لیے کئی سوال کھڑے کر دیتا ہے، یعنی پاکستان ان میزائلوں کو جو کہ 8000 سے 12000 کلومیٹر تک مار کر سکے دنیا کو کیا وضاحت پیش کرے گا، کیونکہ پاکستان بھارت کے علاوہ سبھی ملکوں کو اپنے لیے بالکل بھی خطرہ نہیں گردانتا اور نہ ہی کبھی اس کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین کرام، دوسری سب سے بڑی وجہ پاکستان کے معاشی حالات ہے۔ پاکستان مسلسل پچھلے 30-35 سال سے سوویت روس کے جانے کے بعد اور امریکہ کے آنے کے بعد اور دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے بعد پاکستان کے معاشی حالات کافی کمزور صورتحال کا شکار رہے ہیں، اور اس حوالے سے IMF اور ورلڈ بینک کی تلوار ہمیشہ پاکستان کے سر پر لٹکتی رہی ہے، اور یاد رہے کہ یہ IMF اور ورلڈ بینک انہی بڑی طاقتوں کے بنائے ہوئے ادارے ہیں جو ان کے پیسے سے چلتے ہیں، جو کہ پہلے بھی پاکستان کے موجودہ دفاعی بجٹ پر کئی بار اعتراض اٹھا چکے ہیں، لہٰذا ایسی صورت میں جب بین البراعظمی میزائلوں پر خطیر رقم خرچ ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کہ قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی معیشت سے وہ اتنے بڑے اور خطرناک ہتھیاروں کو بنائے، لہٰذا ان میزائلوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یا ان میزائلوں کو اعلانیہ طور پر اپنے پاس رکھنے کے لیے پاکستان کو ایک مضبوط معیشت کی بھی ضرورت ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں نظر آ رہی ہے۔ ناظرین کرام، کیا آپ کے خیال میں پاکستان کو صرف بھارت کو سامنے رکھ کر ہی اپنے میزائلوں کو بنانا چاہیے، صرف اتنی ہی رینج کے میزائل بنانے چاہیے، یا پھر اس سے آگے کا بھی سوچنا چاہیے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، آپ کی رائے نہایت محترم ہے۔ امید ہے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔